चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सारी वीडियो आप सभी तक पहुंच सकें। दोस्तों, आज मैं उन महापुरुष के बारे में बताऊंगा जिनके वजह से हनुमान जी की दिव्य वाणी कली हनुमारी हम तक पहुंच सकी है। उनका नाम हनुदास है। हनुदास जी के आरंभिक जीवन में वे हनुमान शब्द से अनजान थे। उनका जन्म तो हिंदू परिवार में ही नहीं हुआ था। वे कनाडा के टोरंटो नगर में एक कुलीन जीवन शैली को जी रहे थे। उनके जीवन में परिवर्तन तब आया जब उन्होंने पहले अपनी पत्नी को एक दुर्घटना में खो दिया और उसके बाद उनका पुत्र भी मादक पदार्थों और मनोविदलता नाम की मानसिक बीमारी की भेंट चढ़ गया। उनके पुत्र की धीमी मृत्यु ने उन्हें झकझोर कर रख दिया था। मनोविदलता ऐसी बीमारी है जिससे ग्रस्त रोगी को ऐसी वस्तुएं और लोग दिखाई देते हैं जो वास्तविकता में नहीं होते हैं। हनुदास ने अपने पुत्र को इसी दिमागी अंधकार की गहराइयों में मरते देखा था। अपने पुत्र के अंतिम संस्कार के दिन उन्हें अपने भीतर एक अजीब सी शून्यता का अनुभव हो रहा था। तन मन पूरा शांत हो गया था। उनके ऊपर किसी भी चीज का कोई असर नहीं पड़ रहा था। हनुदास जी का सारा दुख, पीड़ा, पछतावा सब कुछ उनके पुत्र के साथ चला गया था। अगर कुछ था तो एक अद्भुत खालीपन। अंतिम संस्कार के बाद उनके भाई और वे घर जा रहे थे। उनके भाई गाड़ी चला रहे थे और हनुदास जी खिड़की से बाहर शून्य में झांक रहे थे। वे खिड़की से बाहर तो देख रहे थे पर सभी दृश्य उनके मन पर बिना कोई छाप छोड़े फिसलते जा रहे थे। तभी अचानक एक विचित्र दृश्य ने उनके मन को एक बार फिर सक्रिय कर दिया। उनके मुख से अनायास ही निकल पड़ा, तिलस्मी वानर, अद्भुत वानर उड़ रहा है। देखो, हनुदास जी जिस गाड़ी में थे उसी के पास से एक और गाड़ी रास्ते पर चल रही थी। उन्होंने उसी गाड़ी के ऊपर एक विशाल घने बालों वाली आकृति को सहजता से मंडराते देखा था। उस अद्भुत वानर की आकृति सजीव आकृति थी, गाड़ी के साथ साथ और गाड़ी की ही गति में उड़ रही थी। उस आकृति का शब्दों में वर्णन करना असंभव है। अपने भाई हनुदास की ऐसी बात को सुनकर उनके भाई ने उत्तर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है भाई, वहाँ आपको विश्राम की आवश्यकता है। उनके भाई ने सोचा कि पुत्र की मृत्यु के कारण उन्हें पागलपन का कोई दौरा पड़ रहा है। भला किसी मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति को वानर उड़ते हुए क्यों दिखाई देंगे? अपने भाई का उत्तर सुनकर हनुदास जी को यह बात अटपटी लगी। उन्होंने अपने भाई पर अविश्वास भरी दृष्टि डालते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है का क्या अर्थ है? उन्होंने फिर कहा, ध्यान से देखो। लेकिन इतना कहने के बाद उनकी वाणी अचानक थम गई, क्योंकि खिड़की से बाहर जब उन्होंने फिर से उस गाड़ी की छत पर नजर डाली तो वह छत पूरी तरह से खाली थी। वहां बस एक भगवा ध्वज था और उस ध्वज पर उस दिव्य प्राणी जैसी आकृति अंकित थी। वह आकृति कोई और नहीं अपितु चिरंजीवी देव हनुमान थे। उस गाड़ी में एक दिव्य पुरुष थे। उनके शांत चेहरे पर लंबी दाढ़ी थी। आगे चलकर वे महापुरुष हनुदास जी के गुरु बने। इस घटना के कुछ महीने बाद हनुदास जी अपने नगर टोरंटो में अपना सब कुछ छोड़कर और अपनी पुरानी पहचान त्याग कर भारत आ गए। फिर गुरुदेव ने उनको नया नाम दिया था, हनुदास। इस नाम का अर्थ है ऐसा मनुष्य जिसने अपना जीवन हनुमान जी को समर्पित कर दिया हो। हनुदास जी ने उड़ते वानर के दृश्य को गुरुदेव के सामने संदेह भरे शब्दों में वर्णन किया। इसलिए गुरुदेव ने उड़ते वानर के दृश्य को बताते हुए कहा था, हनुदास, वह आपका मतिभ्रम नहीं था। उस दिन आपने सचमुच में चिरंजीवी हनुमान जी के दर्शन किए थे। गुरुजी बताते हैं कि दुख व ज्ञान से ग्रस्त आत्माओं को वे सही राह दिखाते हैं। इसलिए बहुत सारी बुरी शक्तियाँ उन्हें शत्रु के रूप में देखती हैं। हनुमान जी उन्हीं बुरी शक्तियों से उनकी रक्षा के लिए उनके साथ रहते हैं। गुरु जी की बात को सुनकर हनुदास जी लज्जित हुए, क्योंकि उन्होंने हनुमान जी की लीला पर संदेह किया था। हनुदास कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि वह दिव्य आकृति किसी धर्म के प्रसिद्ध देव की आकृति है। मुझे कोई जानकारी ही नहीं थी, तो वह दृश्य कल्पना कैसे हो सकता है? क्योंकि बिना जानकारी की कल्पना नहीं की जा सकती है। उस एक पल में मानो मैंने पूरा जीवन जी लिया हो। वो दृश्य मात्र एक पल का था और उसके बाद हनुमान जी पुनः मेरी आंखों से ओझल हो गए। ऐसा लगा जैसे वे एक छोटी सी आकृति बनकर उस ध्वज पर अंकित हो गए। अब मेरी आंखें ध्वज पर हनुमान जी की केवल एक छोटी सी छाप देख सकती थी। फिर गुरुजी मुस्कान के साथ बोले कि साधारण आंखों को बस यही दिखता है। फिर वे महाभारत काल में
अर्जुन के रथ पर हनुमान जी की उपस्थिति को बताते हुए कहते हैं कि उस समय भी भगवान कृष्ण और पांडवों के अलावा उन्हें कोई और नहीं देख पाया। गुरुदेव ने आगे बताया कि केवल पवित्र आत्माएं हनुमान जी को देख सकती हैं। जब आप अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करके लौट रहे थे, तब आपका मन पूरी तरह खाली था, बाहरी संसार के झंझट से एकदम अलग था। जिस समय आपने हनुमान जी को मेरी गाड़ी के ऊपर उड़ते देखा, उसी समय आपका मन फिर सक्रिय हो गया। इस कारण हनुमान जी आपको दिखाई देना बंद हो गए। जब फिर आप उतने ही पवित्र हो जाएंगे तो वे आपको फिर दिखाई देंगे। गुरुदेव और हनुदास के मध्य आगे गुरु शिष्य जैसी ज्ञानपूर्ण बातें हुई। गुरुदेव से वार्तालाप के अंतिम समय में हनुदास जी को कुछ ऐसा जानने को मिला कि उसके बाद उनका जीवन एक दिव्य मार्ग की ओर अग्रसर हो गया। गुरुदेव उनसे कहे कि तन मन एक यंत्र मात्र है, जिसकी सहायता से आपकी आत्मा संसार के विभिन्न अनुभवों को जीती है। एक अच्छा तन मन धारण करने के लिए आत्मा का जागृत होना पर्याप्त है। इस वार्ता के बाद अगली सुबह हनुदास गुरुदेव के आश्रम से निकल पड़े थे। वे निकल पड़े थे अनजान राहों पर। साथ में था तो केवल आवश्यक दैनिक सामग्री से भरा थैला। उस गंतव्यहीन यात्रा में उन्हें भांति भांति के अनुभव हुए, लेकिन ये अनुभव उनके मन को नहीं फंसा सके। उनके मन में तब थोड़ी सी हलचल हुई जब भाग्य ने उनको उन आदिवासियों का पता दे दिया जो संभवतः हनुमान जी के शिष्य थे। यह प्रबल सोच उनके मन में खूंटे की तरह गड़ गई कि आदिवासी कुछ तो ऐसा देख सकते हैं जो औरों को नहीं दिखाई देता है। हनुदास जी के इसी प्रबल विचार ने उन्हें आदिवासियों के रहस्यमय जीवन को खंगालने के लिए मजबूर कर दिया और उन्हीं के कारण आज हम तक हनुमान जी की दिव्य वाणी कली हनुमारी आ सकी है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे की सारी वीडियो आप सब तक पहुंच सके। मैं कली हनुमारी पुस्तक पर संपूर्ण वीडियो बनाऊंगा, उसके प्रत्येक चैप्टर को आपको समझाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं।